Hello, friends, and welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with the new part of वांगजी फैनफिक। तो फ्रेंड्स, लास्ट की वीडियो में हमें वांगजी की फीलिंग्स के बारे में तो पता चल गया था, बट अभी तक हमें विंग की फीलिंग्स के बारे में क्लियर नहीं है कि वो वांगजी को लाइक करता है या नहीं। तो अगर आपने अभी तक एंजल इन लव का पार्ट 5 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में विंग के ड्रीम्स को लेकर जितनी भी मिस्ट्री है वो सॉल्व होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वांगजी और लैन सिचुएन के बाद विंग भी प्रे करता है कि वांगजी हमेशा हैप्पी रहे और वो अपने पास्ट को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। एंड उसके बाद वो वांगजी को उसके चाइल्डहुड के प्लेसेस पर ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद से ही विंग को इतने सारे सीन्स दिखने स्टार्ट हुए थे। विंग अपने ड्रीम की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता था, पर वांगजी विंग के इस बिहेवियर से थोड़ा सरप्राइज था। कल नाइट में वो दोनों किस करने वाले थे, पर विंग आज वांगजी से बिल्कुल पहले की तरह फ्रेंडली बिहेव कर रहा है, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। वांगजी को ये सोचकर बहुत हर्ट होता है कि विंग को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वांगजी फिर भी विंग को उन सारे प्लेसेस पर ले जाता है जहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ जाता था। पर अब विंग को कुछ भी नहीं दिखता, वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। विंग घर में घूम रहा होता है तो वो घर के पीछे एक छोटे से आउट हाउस के पास चला जाता है, जहाँ उसे एक पुरानी कार दिखती है और वो कार विंग को कुछ जानी पहचानी लगती है। जब विंग उस कार के पास जाता है तो उसे फिर से सीन्स दिखने लगते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो भी फ्लैशबैक को लेकर कन्फ्यूज़न था वो क्लियर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, पार्क में लंजा होता है जो बिल्कुल अकेला और बहुत सैड बैठा होता है। तभी वहाँ विंग अपनी ग्रैंड मदर के साथ आता है। जब विंग लंजा को वहाँ सैड देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता और वो उसके पास चला जाता है। विंग उसे एक चॉकलेट देता है, पर लंजा मना कर देता है। तो विंग उसके चिक्स को पिंच करके उसके मुंह में चॉकलेट डाल देता है। तभी विंग को उसकी ग्रैंड मदर बुला लेती हैं और वो चला जाता है। लंजा के पास केवल वो चॉकलेट का रैपर होता है, जिसे लेकर वो अपने ब्रदर के साथ घर चला जाता है। नेक्स्ट डे जब विंग पार्क में जाता है तो उसे वो लड़का फिर अकेले दिखता है। विंग को उसकी ग्रैंड मदर ने बताया था कि लंजा के पेरेंट्स का कुछ वीक्स पहले ही एक्सीडेंट हो गया था। विंग के भी पेरेंट्स नहीं थे, इसीलिए वो उसका पेन समझ सकता था। विंग लंजा के पास जाता है और उसे खेलने के लिए कहता है, पर लंजा मना कर देता है। तो विंग भी उसके पास बैठ जाता है और उसे अपना नाम विंग बताता है। वो लड़का अपना नाम लंजा बताता है। इसके बाद विंग रोज़ पार्क में आकर लंजा के पास बैठ जाता था और उससे बातें करता था। लंजा विंग की हर बात पर बस अपना सिर हिला दिया करता था। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है और दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। विंग रोज़ लंजा के साथ खेलने के लिए आता था। लंजा धीरे धीरे अपने पेरेंट्स की डेथ का पेन भूल गया था। एक दिन लंजा विंग को एक पॉन्ड के पास ले जाता है और उससे कहता है कि विंग, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल प्लेस है। मैं यहाँ हमेशा अपनी मॉम के साथ आता था, पर वो मुझे छोड़कर चली गई। कहीं तुम भी तो मुझे मेरे मॉम डैड की तरह छोड़कर नहीं चले जाओगे। विंग लंजा का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि लंजा, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इसके बाद लंजा विंग को एक लॉकेट देता है और उसे कहता है कि विंग, ये लॉकेट मुझे मेरी मदर ने बर्थडे पर गिफ्ट दिया था, इसे हमेशा अपने साथ रखना। विंग हाँ कह देता है। कुछ मंथ्स ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन विंग और लंजा हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं और विंग कार में जाकर छिप जाता है, बट वो कार अंदर से लॉक हो जाती है। विंग कार के अंदर से आवाज़ लगा रहा होता है। तभी वहाँ लंजा आता है जो हेल्प के लिए बुला रहा होता है, बट वहाँ कोई नहीं आता। विंग को बहुत सफोकेशन होने लगती है, बट लंजा कार ओपन नहीं कर पाता और प्रेजेंट में भी विंग को सफोकेशन होने लगती है और वो वहीं आउट हाउस के पास बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके पास वांगजी होता है। वांगजी तुरंत विंग को हग कर लेता है। उसे विंग की बहुत चिंता हो रही थी। वो विंग से पूछता है कि विंग,
तुम आउट हाउस के बाहर क्या कर रहे थे और तुम वहाँ बेहोश कैसे हो गए? विंग वांग जी को कुछ नहीं बताना चाहता था, इसलिए बस वो इतना कह देता है कि वांग जी, मुझे बहुत हेडेक हो रहा था और चक्कर आ रहे थे, इसीलिए शायद मैं बेहोश हो गया था। कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद ठीक हो जाऊंगा। एक्चुअली विंग के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसी की मेमोरीज हैं, ये विंग का ही पास्ट है। पर वो सोचता है कि उस बच्चे की तो सफोकेशन की वजह से डेथ हो गई थी और वो एक ह्यूमन था। मैं एक एंजल हूँ। एक एंजल और एक ह्यूमन का क्या कनेक्शन हो सकता है? वो इस बारे में अपने सीनियर एंजल से बात करना चाहता था। इसलिए वो वांग जी से कहता है कि वांग जी, मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहता हूँ। वांग जी विंग को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर फिर भी वो उस रूम से बाहर चला जाता है। विंग इनविजिबल होकर घर के बाहर जाता है और फिर अपने विंग्स की हेल्प से वो फ्लाई करके अपने सीनियर एंजल के पास चला जाता है। वो उनसे पूछता है कि दगा, जो लड़का मुझे रोज़ ड्रीम में दिखता है उसकी तो कार में सफोकेशन की वजह से डेथ हो गई थी, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा ही पास्ट है? सीनियर एंजल उससे पूछते हैं कि विंग, क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया? विंग और भी कंफ्यूज हो जाता है और वो उनसे पूछता है कि दगा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? सीनियर एंजल विंग को बताते हैं कि विंग, जिस बच्चे को तुम रोज़ सपने में देखते हो वो तुम ही हो, वो तुम्हारी ही पास्ट मेमोरीज हैं। विंग कहता है कि दगा, पर ये कैसे हो सकता है? वो एक ह्यूमन था और मैं एक एंजल हूँ। सीनियर एंजल विंग को बताते हैं कि विंग, तुम्हारी ग्रैंडमदर एक एंजल थी। उन्होंने अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए थे, इसलिए डाइटी ने उन्हें हेवन में बुला लिया था। बट फिर उन्हें एक ह्यूमन से लव हो गया। एंजल डाइटी के अलावा किसी और से लव नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हारी ग्रैंडमदर एक फॉलन एंजल बन गई और फॉलन एंजल को कर्स होता है कि वो कभी भी हेवन नहीं जा सकते और उनके पार्टनर की लाइफ हाफ हो जाती है। इसीलिए तुम्हारे ग्रैंडफादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। जब कार में सफोकेशन की वजह से तुम्हारी डेथ हो गई थी तो वो डाइटी से बहुत नाराज़ हो गई थी और वो तुम्हें मेरे पास लाई थी और मैं तुम्हें हेवन ले गया था। क्योंकि तुम एक एंजल के ग्रैंड चाइल्ड हो, इसीलिए डाइटी ने तुम्हें भी एक एंजल बनाकर तुम्हें एक न्यू लाइफ दे दी। बट तुम्हारी ग्रैंड मदर की सारी पावर चली गई और एक ह्यूमन की तरह उनकी डेथ हो गई। जब विंग को अपनी ग्रैंड मदर के सेक्रीफाइस के बारे में पता चलता है तो वो बहुत सैड होता है और उसे बहुत रोना आता है। फिर विंग सीनियर एंजल से रंजा के बारे में पूछता है। विंग एक बार रंजा को देखना चाहता था, वो उससे मिलना चाहता था, पर सीनियर एंजल कहते हैं कि विंग, तुम्हें अपना पास्ट याद आ गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारी ग्रैंड मदर के बारे में तुम्हें बता दिया, लेकिन मैं तुम्हें रंजा के बारे में कुछ नहीं बता सकता, वो तुम्हें खुद ही जानना होगा। तुम ये टास्क जल्द से जल्द कंप्लीट करके हेवन जाने के बाद अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर जान सकते हो। इसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। सीनियर एंजल कहते हैं कि विंग, मैं तुम्हें रंजा के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम्हें रंजा के बारे में पता चल जाएगा तो तुम भी वही मिस्टेक करोगे जो तुम्हारी ग्रैंड मदर ने की थी। विंग इसके बाद अपने घर में जाता है जहाँ वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था। वहाँ उसकी ग्रैंड मदर के साथ बहुत सारी मेमोरीज थी। विंग को अपनी ग्रैंड मदर की बहुत याद आ रही थी। इसके बाद विंग वांग जी के ओल्ड हाउस जाता है। अब वो केवल लंजा को ढूंढना चाहता था, उसके बारे में जानना चाहता था, पर उसे लंजा के फेस के अलावा कुछ भी याद नहीं था। नेक्स्ट डे जब विंग की नींद खुलती है तो उसके सामने वांग जी होता है। विंग उससे पूछता है कि वांग जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है कि विंग, मुझे नाइट में तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। विंग कहता है कि वांग जी, क्या तुम नाइट से यहीं बैठे हो? पर वांग जी कुछ नहीं कहता और वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाकर नीचे चला जाता है। फ्रेंड्स, इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि मैंने आप लोगों को जो मिस्ट्री थी वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी हो, आप लोग को समझ में आ गया हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो एंड आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।